हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक है अपना स्थानीय मान और दूसरा है अपना जातीय मान। कैसे हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं तो फिर पता चल जाएगा आपको कैसे होगा। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे एक दो। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे आ गया 2, 4, 6, 8, 7। जैसे आ गया, इसमें निकालना है जैसे 6 का स्थानीय मान आपको निकालना है। तो कैसे आप स्थानीय मान निकालेंगे? स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जैसे ये 7 है लिखा हुआ है, 7 का मतलब होता है 7 को बोलते हैं हम लोग इकाई। क्या बोलते हैं 7 को हम लोग? इकाई। इकाई का मतलब होता है 1 से हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है 8 का मतलब होता है दहाई। इसे हम लोग बोलते हैं दहाई। दहाई को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां होता है 6 होता है सैकड़ा। 6 क्या है? सैकड़ा। सैकड़े का मतलब क्या होता है? सैकड़ा को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? हजार। ये क्या होता है? हजार। और हजार का मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से। और ये क्या होता है? 10,000। ये क्या होता है? 10,000। इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 10,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। एक के आगे कितने जीरो? 4 जीरो लगाएंगे। देखिए इसका और एक सा ट्रिक होता है जो हम आपको बताने वाले। देखिए जैसे यहाँ 7 के बाद कोई नंबर नहीं है तो किसको मल्टीप्लाई कराना है? 1 से मल्टीप्लाई कराना है। और यहाँ 7 के बाद कितने नंबर हैं? ये एक नंबर और है ना, तो एक नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई कराना है? 1 जीरो से मल्टीप्लाई कराना है। और यहाँ 6 के बाद कितने नंबर? 1 और 2 नंबर है ना, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कराना है। और देखिए 4 के बाद कितने नंबर? 1 2 3 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई कराना है? 3 नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। और यहां 2 के बाद 1 2 3 4 बाद में देखना है कितने नंबर है। 4 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई कराना है? 4 जीरो से मल्टीप्लाई कराना है। देखिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन राइट है आपको 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सबकी प्लेस वैल्यू आप बताइए। तो हमने क्या बोला था? 7 है तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हमने बोला था अगर 6 है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? देखिए कि इसके बाद कितने नंबर है? एक नंबर है तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई कराना है? 10 से। तो 6 का कितना आ जाएगा? 60। यहां देखिए अगर 4 है ना, तो 4 के बाद कितने नंबर हैं? जितने नंबर 1 2 नंबर है ना, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 400 आंसर। यहां देखिए 2 के बाद कितने नंबर हैं? 2 के बाद कितने नंबर? 1 2 3 नंबर है ना, तो किससे मल्टीप्लाई कराना है? 3 जीरो से मल्टीप्लाई कराना है। आंसर कितना आ जाएगा? 2000 आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन एक और राइट करते हैं। जैसे आ गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। देखिए यहां 6 है तो 6 का हम लोग 6 लिख देंगे। यहां 4 है तो 4 के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर है तो 1 जीरो। यहां 3 के बाद देखिए 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितने नंबर? 1 2 नंबर है तो 2 जीरो से यहां राइट कर देंगे। और यहां 2 के बाद क्या लिखेंगे? 2 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरो राइट कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन राइट करते हैं। जैसे आ गया 2 4 6 8 5 7 3, कोई भी एनी वन नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको सेम वैसे ही करना है। यहां 3 आ गया तो 3 को 3 राइट कर देंगे। ठीक, यहां देखिए 7 के बाद कितने नंबर हैं? 7 के बाद एक नंबर है तो कितने जीरो लगाएंगे? 1 जीरो लगाएंगे। देखिए 5 के बाद कितने नंबर है? 1 2 नंबर है ना, तो कितने जीरो लगाएंगे? 2 नंबर लगा देंगे। ठीक है, और अगर 8 के बाद कितने नंबर हैं? 8 के बाद कितने? 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरो राइट कर देंगे। ठीक, अब यहां देखिए 6 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 नंबर है तो यहां कितने जीरो लगा देंगे? 4 जीरो लगा देंगे। आगे देखिए यहां जैसे 4 है, 4 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो हम लोग कितने जीरो लगा लेंगे? 5 जीरो राइट कर देंगे। देखिए यहां 2 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं तो 2 के बाद 6 जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमारा हो गया क्या? प्लेस वैल्यू का ये अपना शॉर्टकट हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, जो पॉइंट वाले प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 4.68 ये लिखा हुआ है, इसमें आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। इसकी प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? देखिए ये अगर पॉइंट के बाद आप इसको नहीं ध्यान देंगे तो इधर वाला सेव करेंगे तो ये 4 है ना, तो 4 की प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो इसको 4 हो जाएगा। ठीक, और 2 के बाद कितना आ जाएगा? 2 के बाद 1 नंबर है, 1 नंबर लिखेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पॉइंट के बाद जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है ना, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना निकालेंगे? पॉइंट के जस्ट बाद तो पॉइंट लिख लेंगे और 6 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए 8 की प्लेस वैल्यू कैसे? जैसे पॉइंट लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। बीच में कितने नंबर है? एक नंबर है तो वही 1 जीरो हम लोग लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, पॉइंट हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। इसमें प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 का हम लोग 5 कर देंगे, 5 के बाद कोई नंबर है ना, पॉइंट वाला हम लोग नहीं देखेंगे, पॉइंट वाला हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। देखिए 5 के बाद ये 5 हो गया है, 4 के बाद क्या लिखेंगे, 4 के बाद 1 नंबर है तो 1 0 राइट कर देंगे, और 3 के बाद 1 2 नंबर है तो कितने नंबर ऐड कर देंगे, 2 0 ऐड कर देंगे, ठीक। जैसे देखो 2 का आपको निकालना है तो 2 के बाद पॉइंट पहले लिखा है ना, तो पॉइंट सब में लगा देंगे, पॉइंट हम लोग किसमें लगा देंगे, सब में राइट कर देंगे, ठीक। यहां देखो 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, यहां कितना लिखा है 3, अब 3 है लेकिन कितने नंबर का गैप है, 1 नंबर का, तो 1 0 लगा देंगे और 3 लगा देंगे। यहां 6 तो लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन कितने नंबर का गैप है, 1 2, 2 नंबर का गैप है तो 2 0 यहां हम लोग राइट कर देंगे, ये यहां 6 लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहां आ गया जैसे 4 6 8 3 और 0.2 6 7 8, ऐसे आपको फाइंड करना है। कोई कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहां 3 लिखा हुआ है तो 3 का हम लोग कितना लिख देंगे, 3 का 3 हो जाएगा। यहां 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद कितने नंबर हैं, 1 नंबर है तो 8 के बाद 1 0 लगा ले। यहां 6 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 नंबर हैं तो 6 के बाद 2 0 आ जाएंगे। यहां 4 के बाद कितने नंबर, 1 2 3 नंबर है तो 3 0, 4 के बाद कितने 0, 3 0 आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब इधर वाला लगाएंगे, सबसे पहले 2 है ना, तो 2 के 0.2 हो जाएगा, इसका 2 का 2 हो जाएगा। देखिए 6 का अगर निकालना है तो पॉइंट लगा देंगे, कितने नंबर हैं बीच में गैप हो रहा है, 1 का तो 1 0 कर देंगे और 6 कर देंगे। यहां जैसे 7 है तो पॉइंट पहले लगा लेंगे, पॉइंट ये वाला सब में कॉमन रहेगा। कितना लिखा हुआ है 7, तो कितने नंबर का गैप है, 1 2 नंबर का गैप है तो 2 0 लगा लेंगे और क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे। जैसे यहाँ 8 लिखा हुआ तो पॉइंट तो सब में लगा लेंगे ना, और 1 2 3 नंबर का गैप है तो 3 0 हम लोग राइट कर लेंगे और 8, ये आंसर हो जाएगा आपका, पॉइंट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू, दोनों हो गया, एक सिंपल हो गया, एक पॉइंट वाला हो गया, ठीक। अगर आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आ गया 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। इसको थोड़ा स्पीड में हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 है तो इसका 2 का 2 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा, और 7 का कितना हो जाएगा, 7 100 हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा, 6 का 6000 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, 40,000। 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, 4 0। इधर वाले का सॉल्व करते हैं। पॉइंट के बाद 7 है, 7 राइट कर देंगे। पॉइंट के बाद कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो दशमलव के बाद 0 और 0 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अपना प्लेस वैल्यू कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं जाति मान यानी फेज वैल्यू क्या होती है। क्या हम लोग जाते हैं जाति मान या फेज वैल्यू, जाति मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू हो गया, आगे फेस वैल्यू देखते हैं। देखिए कैसे इसमें निकालते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 6 4 6 3 है ना 8, इसमें कहा जाए आपको बताना है कि 4 का जाति मान बताओ, 4 का जातीय मान बताओ, जाति मान बताओ। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो नाम कहा जाए वही नंबर हो जाता है। जैसे 4 का जाति मान निकालना तो 4 का जाति मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आ जाएगा क्वेश्चन 2 3 6 7 7 2 9 और 8 का में किसका जाति मान निकालना है, में 7 का जाति मान बताना है, ठीक है। का 7 का जाति मान बताओ। अगर 7 का आपको जाति मान बताना है तो इसमें देखते हैं 7 का क्या हो जाएगा, 7 को हम लोग क्या लिख देंगे, 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, जिसका जाति मान पूछेगा उसी को आपको वैल्यू रख देना है। आइए देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा क्वेश्चन, मतलब प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू दोनों को मिलाएंगे तब कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन लिखना है 2 3 7 8 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का योग बताना है, का योग बताओ। अगर आपको योग बताना है, योग मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को आपको क्या बताना है, जोड़ना है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले स्थानीय मान, 7 का हम लोग क्या निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 के आगे कितने नंबर है, 1 नंबर है तो 1 आ जाएगा। अगर हम लोग निकालेंगे 7 का जातीय मान, क्या निकालेंगे, 7 का जातीय मान, तो जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान हमने बोला था जो जातीय मान रहेगा इनको दोनों को ऐड करना है। योग का मतलब क्या होता है, ऐड करना है। 70 में 7 जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 77, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इस तरह के एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपकी ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 6 7 2 8 3 5 में 2 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का हम लोग को क्या निकालना है, योग निकालना है। 2 का स्थानीय मान
स्थानीय मान एवं जाति मान का जातीय मान का योग बताओ। जाति मान का योग बताओ। अगर आपको योग बताना है, किसका बताना है? 2 का। तो सबसे पहले हम लोग 2 का क्या निकालेंगे? 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 का स्थानीय मान। अगर 2 का स्थानीय मान कहेगा तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1 2 3 नंबर है तो इसमें कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। अगर कहेंगे 2 का जातीय मान निकालो, क्या निकालो? जातीय मान निकालो। तो 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 2 का जातीय मान होता है 2। इसको क्या करना है? योग निकालना। योग का मतलब जोड़। इसको दोनों को जोड़ देंगे, आंसर अपना कितना आ जाएगा? 2002। ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे 6 7 2 3 में 2 के स्थानीय मान व जातीय मान का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ। अंतर बताओ। अगर अंतर की बात कहेगा तो आप लोग को कैसे करना है? वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने जोड़ में किया था। ठीक है। सबसे पहले 2 का क्या निकालेंगे हम लोग? 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। देखिए 2 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 2 लिखेंगे सबसे पहले। और कितने नंबर है? 2 के बाद 1 नंबर है ना। 2 के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 2 का क्या निकालेंगे? जातीय मान। 2 का जातीय मान। अगर जातीय मान निकालेंगे तो जो का हमने बोला था, जो का जातीय मान वही नंबर हो जाता है। कह रहे हैं अंतर निकालो। अंतर का मतलब क्या करना है? घटाना। अगर 20 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 18। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग और इसका करते हैं। ठीक है। देखते हैं, जैसे आ गया 6 7 2 5 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ। जातीय मान का अंतर बताओ। अगर स्थानीय मान का और जातीय मान का आपको अंतर बताना है तो सबसे पहले देखो 7 का कितना 7 का निकालना है तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 के आगे कितने जीरो है? 0000। और 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ आएगा 7, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 693 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया अपना स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर। अगर आपसे कहा जाए इसी उसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे आ गया 6 2 5 और 4 में 2 का स्थानीय मान व जातीय मान का स्थानीय मान व जातीय मान का गुणा बताओ। क्या बताओ? गुणा बताओ। अगर गुणा की बात करेगा तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे किसका निकालना है? आपको 2 का निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दो। और क्या 2 का जातीय मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और कह रहे हैं गुणा करो तो इसको दोनों को गुणा कर देना। 200 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 अपना आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे हम लोग रफली टाइप का लिखते 2 3 4 7। इसमें कह रहे हैं 3 का स्थानीय मान व जातीय मान का क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। और जातीय मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 3 का आंसर कितना आ जाएगा? 3 आंसर आपका 900 आ जाएगा। ठीक। तो दोस्तों ये था जातीय मान और आस्तीय मान। अब इसी में अगर भाग कहेगा तो ऐसे ही सेम भाग का कर लेना है। जैसे आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आ गया 2 3 7 8 में 3 का स्थानीय मान व जातीय मान का भाग करो। ठीक। अगर भाग करके हम लोग आंसर बताएंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 300। अब कह रहे हैं जातीय मान बताओ 3 का, तो 3 हो जाएगा। 3 1 जा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्रॉस हो जाएगा। 0 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, ये क्रॉस हो जाएगा। ये 0 आ गया, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और राइट करते हैं। जैसे 6 2 5 7 8। इसमें कहेगा 2 का स्थानीय मान व जातीय मान का आपको क्या बताना है? भाग करके बताना है। तो 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 2 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 0। तो 3 0 और किससे डिवाइड करना है? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा कितना आ जाएगा? 2 1 जा कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है।
कितना 2 1 जा 2 आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया तो यहाँ 0 लगा देंगे, 0 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ क्रॉस कर देंगे, फिर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक, आंसर आपका कितना आ जाएगा 1000। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1000। तो दोस्तों ये थी आपकी जातिमान और स्थानीय मान की क्वेश्चन। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका आंसर करके बताना SW में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 5 6 7 में 4 का स्थानीय मान बताओ। 4 का स्थानीय मान बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने राइट है। क्वेश्चन लिखेंगे 3 7 4 8 9 2 में 7 का स्थानीय मान बताओ। 7 का स्थानीय मान बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 4 6 7 3 8 में 4 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ। स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, अंतर बताओ। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 3 7 8 9 1 में 3 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग बताओ। क्या बताओ? योग बताओ। तो दोस्तों ये थे आपके 4 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन सभी का आंसर बताना है। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।